हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य। उस एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 होगा आज के लिए। गाइस, इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं। चैप्टर हालांकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी को देखा जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम को देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। एक दो टाइप के क्वेश्चन है जो कि बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा और केवल हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस पिछले चैप्टर का जो पीडीएफ था, क्वेश्चन वगैरह सबका पीडीएफ थोड़ा सा मुझे बनाने में समय लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं 5000 स्टूडेंट्स को, आपको नहीं पता तो बता दूँ, 5000 स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्टडी मटेरियल का पैकेज एक बना रहा हूँ। तो इसके लिए क्या है कि ये सभी चीज़ें करने में समय कम मिल रहा है, तो बीच में आँखों को दिखाना उखाना इन सभी चीज़ों के बीच में समय कम मिला था, जिसकी वजह से आप लोगों को ये पीडीएफ थोड़ा सा अभी काम रह गया। जैसे होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिर भी क्लासेज आपको पूरा दी गई थी। चल कुंडली, धारा मापी, ये 2-3 चीज़ें छोड़ी गई हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और सेंसिटिविटी वगैरह से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। पहले मैं मैक्सिमम चीज़ें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर कर लें, बाकी जो चीज़ें कम पूछी जाती है उसको भी बाद में कर लेंगे। ठीक है, नहीं पूछी जाती है उसको भी करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग चुंबक के बारे में जानेंगे। हालांकि मैं चुंबक के बारे में चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके थे कि चुंबक का खोज कैसे हुआ था, चुंबक की कैसी कहानी थी। मैंने आपको बताया था कि चुंबक का खोज चरवाहों के द्वारा किया गया था। जो भी होते हैं पशु, गाय भैंस, इनको चराते हैं, उनके द्वारा चुंबक का खोज किया गया था। चरवाहे जो चुंबक थे, जो इनको चराने के लिए किसी एक पर्वत पे गए थे, वहाँ पर वो अपने लाठी में क्या होता है, नीचे एक लोहे को बांधे हुए थे। जो लाठी होती है उसके नीचे लोहे का एक छल्ला लगाए थे। कहीं कहीं पर पीटते थे तो जाके चपक जाता था, कहीं कहीं पे नहीं चपकता था। तो उनके दिमाग में लगा कि चपकता क्यों है, लेकिन उन्होंने तो नहीं बता पाया। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बताया ये चुंबक है, और बाकी चुंबक की कहानी उन्होंने बताई। ठीक है, तो चुंबक के बारे में हम बेसिक नॉलेज आपको बता चुके हैं। तो आज चुंबक के कुछ गुण के बारे में जानेंगे, उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जानेंगे। ये सभी चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज के इस लेक्चर से मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है चुंबकीय बल रेखाएं। इसके सिवा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग चुंबकीय ध्रुव पढ़ेंगे। तो चुंबक के ध्रुव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कनेक्टेड करने के लिए आज के लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चुंबक जो होता है, चुंबक के बारे में आपको मैंने बता ही दिया हूँ। चुंबक, ठीक है, चुंबक के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया हूँ चुंबक क्या होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा, चुंबक बचपन में खेले भी होंगे। चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी लोहे के पास मिलाने पर या सेम चुंबक के पास मिलाने पर या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। लोहे के पास आएगा तो आकर्षण ही अनुभव करेगा, मतलब चुंबक के पास चुंबक जाएगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण में से कुछ भी अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में आप लोग इतना जानते हो। ठीक है, चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि लोहे से बना होता है। लोहे के सिवा यह आपके कोबाल्ट, स्टील, इन सभी के मिश्र धातुओं से भी बना होता है। और प्रकृति में भी चुंबक पाया जाता है। जो चुंबक होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में मतलब कि जो पहले से ही चुंबक, कहीं पे पर्वत में चुंबक का चट्टान होता है लोहे का, जैसे प्राकृतिक में जो चुंबक होते हैं अधिकांश लोहे का चट्टान के रूप में F3, Fe3O4 के फॉर्म में होते हैं। तो ये होते हैं प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो भगवान के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा दी जाती है। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिसे हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं इसमें। इसे हम लोग क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं। ये कृत्रिम चुंबक। बात करें अगर प्राकृतिक चुंबक की, तो प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता जो होती है बहुत ही क्या होती है? कम होती है। ये कम दूरी तक इसका अनुभव किया जा सकता है। प्राकृतिक चुंबक की क्षमता कम होती है और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं, जिसके वजह से इसका हम लोग उपयोग कहीं सही जगह पे नहीं कर सकते हैं। जैसे चुंबक का बहुत यूज होता है, जैसे आप लोग साउंड वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे इस प्राकृतिक चुंबक का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्टों ने मिलकर ये आपका कृत्रिम चुंबक बनाया। क्या बनाया? कृत्रिम चुंबक, प्रयोगशाला में चुंबक बनाया। अब चुंबक कैसे बनाया, किन किन धातुओं को मिलाकर बनाया? ये तो लोहे से बनाया, लोहा से,
स्टील से और कोबाल्ट और टिन, इन सभी के मिश्र करके उन्होंने चुंबक बनाया। इन सभी धातुओं को मिक्स किया और उन्होंने चुंबक को बनाया। किससे? ये कृत्रिम चुंबक को बनाया। ये कृत्रिम चुंबक उन्होंने बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये कृत्रिम चुंबक उन्होंने बनाया। इन सभी धातुओं को मिक्स करने के बाद एक मिश्र चुंबक बनाया उन्होंने। ठीक है, और इन चुंबक की जो क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। अभी लिखने की कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूं इसको समझिए, बहुत अधिक थी। हालांकि एक बार मैं और बता चुका हूं, इसको अधिक थी। यानी कि इसको अगर छोटा सा चुंबक है, वो चुंबक की जो आकर्षक क्षमता थी या प्रतिकर्षक क्षमता थी वो अधिक थी इन चुंबक में। कौन? जो कि कृत्रिम चुंबक था, जिसे हमने प्रयोगशाला में बनाया था। इसीलिए इस चुंबक का उपयोग जो था, और ये आकार में भी छोटे होते थे, आकार में भी क्या होते थे? छोटे होते थे, आकार में भी छोटे होते हैं। और जब इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग बहुत सी जगहों पे किया जाता है। जैसे साउंड आप लोग देखे होंगे, जो साउंड के पीछे चुंबक लगा हुआ, देखे ना साउंड? अरे साउंड देखे होंगे जिसमें गाना वगैरह। अरे छोड़िए, आप लोगों के पास ईयरफोन होगा, ईयरफोन के पीछे भी साउंड होता है, उस साउंड में भी चुंबक लगा होता है। बिना चुंबक का साउंड हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात करने का मतलब है कि आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी क्षमता बहुत अधिक होती है। इसलिए इसका हम लोग बहुत से व्यवहारिक जनों में यूज करते हैं। और ये चुंबक जो होते हैं, ये दो प्रकार के भी होते हैं। आकार को देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका दंड चुंबक होता है, सीधे सीधे। एक होता है नाल चुंबक, जो घोड़े के नाल की तरफ होता है, इस तरह से। और एक गोला वाला चुंबक होता है, रिंग चुंबक भी होता है। यानी बहुत से प्रकार के, एक दंड चुंबक होता है, एक नाल चुंबक होता है, घोड़े की रिंग के समान होता है। ये सभी चीज़ें होती हैं, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुका था चुंबक के बारे में। जो हमसे डेली जुड़ कर पढ़ रहे थे उनको पता होगा, लेकिन मुझे मालूम है आज कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनकी कनेक्टेड करने के लिए ये सभी चीज़ें बताएं। अब मैं बता रहा हूँ चुंबक के कुछ गुण। चुंबक के कुछ गुण होते हैं। कोई भी चुंबक, उससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे आप ही लोग होंगे, आप लोगों के अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाकू स्टूडेंट होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लड़ाकू स्टूडेंट होंगे, बहुत तेज़ी से लड़ाई करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, कभी अपने दुश्मनों के साथ में, कभी माता पिता से भी लड़ते होंगे, मुझे मालूम है। होंगे, काफ़ी लोग होंगे, कमेंट करना अगर होंगे तो। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि खेलने वाले स्टूडेंट होंगे, उनको खेलना पसंद होगा। और खेलना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपका खेलने में मन लग रहा है तो आप खेलो, अच्छी बात है। खिलाड़ी भी आप नीरज चोपड़ा जी के देख लीजिए, भाला उन्होंने इतना तेज फेंका था। किसी का देख लीजिए, 7 अगस्त को उन्होंने भाला फेंका था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। तो आप में से सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह चुंबक की प्रॉपर्टी होती है। चुंबक भी कुछ अलग अलग, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अभी तक मैंने जो बताया चुंबक की, ये सभी चीजें आपको समझ में आई हैं। कृत्रिम चुंबक जिसे हम लोग बनाते हैं, प्राकृतिक चुंबक जो कि प्रकृति ने बनाया था, कृत्रिम चुंबक जो छोटे होते हैं, लोहे, स्टील, कोबाल्ट के मिश्र धातु होते हैं, क्षमता अधिक होता है, आकार छोटा होता है, इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके क्या होती है? क्षमता, क्रियाशीलता बहुत कम होती है, आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और चुंबक जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, इस तरह से दंड चुंबक हो सकते हैं, नाल चुंबक हो सकते हैं, घोड़े के नाल की तरह, रिंग चुंबक भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। और अब हम लोग चुंबक के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा चुंबक के सामान्य गुण। अब जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 तो हमको लग रहा है 4 या 5 लेक्चर में या 7 लेक्चर में अधिकतम कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 लेक्चर में। 6 और 7, 7, 8, 6, 7, 8 में 6 में भी थोड़ा कम ही समय लगेगा। सबसे ज़्यादा समय लगेगा आपका प्रत्यावर्ती धारा में, थोड़ा सा वहाँ समय लगेगा, और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। 30-40 दिनों का जो मैं आपको लक्ष्य रखा हूँ, 40 दिन में आपका पूरा फर्स्ट फिजिक्स मेरे द्वारा कंप्लीट हो जाएगा। उधर सेकेंड फिजिक्स भी सर के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ में। टेंशन मत लेना। जो 2 चैप्टर का क्वेश्चन बचा है, फर्स्ट चैप्टर का करा ही दिया हूँ, 4th चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, कुछ बाकी है, उसको मैं लाइव मतलब उसको भी करा दूंगा इसी तरह से लाइव लेकर। ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी चैप्टर को आगे चलते हैं हम लेकर। ठीक है, और छमाही पेपर का भी मैं प्लान बहुत अच्छा बना रहा हूँ, टेंशन मत लेना। वहाँ पर भी आप लोग अपना झंडा गाड़ कराओगे। ठीक है, देखना। अब देखिए चुंबक के कुछ गुण हम जो पढ़ाते हैं, समझ में आता है ना आप लोगों को? और समझ में आता है तो विश्वास करना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हेडिंग करना चुंबक के कुछ गुण। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। चुंबक के कौन कौन से गुण हैं जो कि आपको जानना चाहिए? सबसे पहला चुंबक का गुण होता है कि चुंबक द्विध्रुव होते हैं। चुंबक द्विध्रुव होते हैं। चुंबक क्या होते हैं? द्विध्रुव होते हैं।
द्विध्रुव का मतलब क्या है? देखिए मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे रखा हूँ, ये पीडीएफ आप सभी लोग देख सकते हैं। एक मिनट, ये सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हाँ, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा मैं, एप्लीकेशन ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर जो गुलाम बैच बना वहाँ पर भी मैं दे दूंगा, ध्यान देना सभी लोग। ये देखिए चुंबक के बारे में मैं बताया, और चुंबक के सामान्य गुण जो है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये हम आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चुंबक के सामान्य गुण समझ में आया आप लोगों को? चुंबक के सामान्य गुण हम आपको क्या करें, बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं सामान्य गुण क्या होता है। देखिए चुंबक क्या होता है, चुंबक जो होता है द्विध्रुव होता है, इसमें दो ध्रुव पाया जाता है, सभी को मालूम होगा चुंबक में दो ध्रुव पाया जाता है। इसमें क्या दो ध्रुव होता है, इसमें दो ध्रुव पाया जाता है। क्या होता है, दो ध्रुव क्या होता है, पाया जाता है। कौन कौन दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है आपका दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी, या जिसे आप लोग यस साउथ पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, जिसे आप लोग दक्षिणी कर सकते हो, दक्षिणी ध्रुव कर सकते हो। और दूसरा होता है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव। मतलब चुंबक में दो ध्रुव पाया जाता है, एक दक्षिणी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव। कितने ध्रुव पाया जाता है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दो ध्रुव पाया जाता है, एक दक्षिणी ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव। अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को किसी जगह लटका दें तो पृथ्वी के दक्षिण साइड में चुंबक का उत्तरी ध्रुव चला जाता है, अब पृथ्वी के उत्तर साइड में चुंबक का दक्षिणी ध्रुव चला जाता है। अब हो सकता है आपकी दिशा में डिफरेंस हो आपके यहाँ पर, यानी पृथ्वी के दक्षिण साइड में क्या होता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव चला जाता है। पृथ्वी के सदैव चुंबक जहाँ रुकता है वहाँ क्या होता है, क्षण चुंबक जहाँ पे रुकता है वहाँ पे क्या होता है, भौगोलिक उत्तर होता है। यानी बात समझ में आई सभी को? ये जो रुकता है आपका, ये क्या होता है, एक साइड चुंबक का नॉर्थ शुरू होता है, एक और साइड शुरू होता है। मेरी बात समझना, मैं जो समझाने चाह रहा हूँ आप लोगों को, समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर इसको हम लटका दें तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में उत्तर की ओर रुकेगा और दक्षिण की ओर रुकेगा। देखिए दिशा वगैरह जो क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है मालूम आपको? मैं आपको ये दिशा जो होती है ये पता किया जाता है चुंबक किस साइड उतर रहा है। जो कंपास सुई होता है हमेशा उसका दिशा किस साइड होता है, उत्तर दिशा में होता है। उसमें भी एक चुंबक ही होता है जो पृथ्वी के चुंबक की विपरीत दिशा में होता है। ये क्यों होता है ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत ही भारी चुंबक रुका है और इस चुंबक का जो दिशा है इस चुंबक की दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब कि जहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर इसका दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर इसकी दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर इसकी उत्तरी ध्रुव है। इसलिए पृथ्वी के गर्भ में जो चुंबक है इसी चुंबक की वजह के कारण ये उसकी विपरीत दिशा में उठता है और चुंबक उत्तर की दिशा में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की दिशा में दक्षिणी ध्रुव होता है। मतलब चुंबक में मेरे कहने का मतलब दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। कितना ध्रुव होता है चुंबक में? दो ध्रुव होता है। कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। आगे मैं पृथ्वी का चुंबकत्व तो पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना, वहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि ये क्यों इस साइड होता है, किससे इसकी इस साइड क्यों होता है। पृथ्वी का पूरा चुंबकत्व तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है इसके चुंबक जो है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। अगर ऐसे रखा जाए तो चुंबक हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर मुंह करके रुकता है। जो कंपास सुई होगा, मुझे नहीं मालूम किन्होंने देखा है, लेकिन देखना चाहिए आप लोगों को, लैब वगैरह में होगा। अब पहले क्या हुआ करता था, जब समुद्र में सब लोग यात्रा करते थे तो वहाँ पर चुंबक की दिशा जानने के लिए कंपास स्विच को ले जाते थे। समुद्र में सूर्य भगवान को तो नहीं देखेंगे ना आप लोग, सूर्य को देखकर ये जान देते हो उत्तर पूर्व दिशा है, लेकिन वहाँ पर कंपास सुई ले जाया करते थे। और कंपास सुई जो हुआ करता था हमेशा उत्तरी ध्रुव में अपना लाइन किया करता था। अरे आपके मोबाइल में भी कंपास होगा, कंपास हमेशा उत्तर की दिशा में जाकर रुकता है ना। तो ये कंपास जिस तरह से होता है चुंबक के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो ये जो चुंबक होता है लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव उत्तर दिशा में इसी तरह से रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में एक चुंबक है जो कि इस चुंबक की विपरीत दिशा में, यानी जहां पर इसका उत्तरी ध्रुव होता है गर्भ वाले का दक्षिणी ध्रुव होता है, इसके विपरीत दिशा में जाकर रुकता है। इसलिए ये इंडिकेट करता है पृथ्वी के अंदर नीचे गर्भ में, पृथ्वी के लाखों किलोमीटर नीचे एक चुंबक है।
ठीक है। ये सभी चीज़ें ये थ्योरी की चीज़ें हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आगे क्या कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चुंबक का एक डिफिनीशन हुआ, एक चुंबक का सिस्टम हुआ। दूसरा चुंबक है, अगर मान लीजिए इस चुंबक को हमने क्या किया, काट दिया यहाँ से, तो क्या हुआ? क्या आप सोच रहे हो? ये चुंबक को हमने काटा तो यहाँ से एक ये हो गया, एक दूसरा चुंबक ये हो गया, तो क्या ये आपका यन इधर निकल गया, यस इधर निकल गया, ये आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ पे, नहीं। इसको अगर हम लोग काटेंगे ना तो यहाँ पर एक नया यस बन जाएगा, यहाँ पर यह नहीं, मतलब काटने पर जितना इसके, अगर यहाँ से काट दें तब पर भी आपका एक यहाँ पर आपका यन होगा, तो यहाँ पे यस और यहाँ पे फिर यन बन जाएगा। जितना भी भागों में काट दिया जाए चुंबक को, जितना भी भागों में काट दिया जाए उतना नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। काटोगे नया ध्रुव उत्पन्न होगा, काटोगे नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं, काटते जाओ मरेंगे नहीं, जितना बार काटोगे उतना नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं चुंबक को तोड़ने के बाद फिर से चुंबक आपका काम करने लगता है, यानी चुंबक को काट कर हम लोग उसके ध्रुव में चेंज कर सकते हैं। बात समझ भाई? अब ये नहीं कि इसको काटने के बाद आपका ये कट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, नहीं, काटने के बाद अपने आप यहाँ पे एक नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। यह सवाल एग्जाम में नहीं पूछता, जानना चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में नहीं पूछता। मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, मैं इकलौता आपको ऐसा होऊंगा, ऑफलाइन के टीचर भी अगर आपको सीधे सीधे बता दे कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछता, नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाए, क्योंकि वे रिसर्च नहीं करते हैं। और भले ही हम पूरे 5 साल 7 साल के पेपर को रिसर्च करके आते हैं हम, ठीक है। चुंबक को अगर बीच से काटते हैं तो 2 चुंबक की तरह बन जाता है, जितनी बार काटेंगे उतना नया चुंबक बन जाएगा। समझ में आया? पीडीएफ देखोगे आप सभी लोग, देखना पीडीएफ जरा, ये देखो, यहाँ पे देखना सभी लोग, देख रहे हैं? चुंबक को हम लोग जितनी बार काटे हैं उतना नया चुंबक बन गया है। पहले बड़ा वाला चुंबक था, उसको हमने 2 भागों में काटा ना, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग, काटा तो एन एस के रूप में बन गया, उसको फिर काटा हमने तो एन एस के रूप में बन गया। जितना बार हमने काटा उतना नया चुंबक बन गया। यही बात मुझे समझानी थी। तो ये चुंबक के प्रॉपर्टीज होते हैं कि चुंबक को जितना बार काटेंगे, ये तो आपका समझ लो बड़ा वाला राक्षस, जितना मारोगे उतना नया बनेगा। राक्षस यही होते हैं ना, तो कौन सा मूवी था यार, उसमें उसको जितना लोग उसको मारते थे उतना ही ज़्यादा उसको शक्तिशाली होता था। इसको जितना ही काटेंगे उतना ही यहाँ पे नया ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अब तीसरी पॉइंट आपको यह समझना है, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, काटने वाली पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए सभी लोग, तीसरा पॉइंट समझिए, 1 मिनट, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट ये समझिए, हमने क्या किया, बचपन में आप लोग खेले होंगे, बचपन में इस पॉइंट को आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। सजाती ध्रुव अगर रखते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। सजाती ध्रुव के मध्य प्रतिकर्षण होता है। सजाती ध्रुव के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सजाती ध्रुव अगर हम लोग रखें तो उनके मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बात अगर विजाती ध्रुव रखें तो उनके बीच क्या होता है? आप नीचे लिख देना, विजाती या विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव को रखने पर आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव को रखने पर आकर्षण होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक ध्रुव चुंबक रखा, हमने एक दूसरा चुंबक यहाँ पे हमने रखा, अरे यार 2 चुंबक हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। और देखना ध्यान रखो, यहाँ पर इसका यन था, इसका यस था, यहाँ पर इसका यन था, यहाँ पे यस था, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। और इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि आकर्षण होगा क्योंकि विपरीत ध्रुव है। अरे यार बचपन में किए होंगे, जब 2 चुंबक एक ऐसे से लेके जाते थे कभी कभी तो ऐसे से चपक जाते थे, लेकिन जहाँ पर दोनों सेम साइड से ले गए तो ये चपकते नहीं थे, दूर भागते थे। तो इसी तरह से मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ, यहीं पर अगर सेम ध्रुव को हम लोग एक साइड रखें, अगर मान लीजिए इसको हमने पलट दिया और यस यन वाले को यहाँ ले गया, यन वाले के पास में यस वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर विजाती ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और सजाती ध्रुव होगा तो आकर्षण होगा। हो गया? अगर ऐसे करेंगे तो दोनों चिपक जाएंगे आके, लेकिन ऐसे करेंगे दूर जाएंगे। चलिए, इसको समझ में आ गया सभी को? हाँ,
अब देखिए चुंबक में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबक में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबक में हमेशा एक चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं क्या, नॉर्थ साइड से निकलती हैं, साउथ साइड में जाकर निकलती हैं। याद रखना, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, यानी नॉर्थ साइड से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा निकलती जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। इसे भी ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है यहाँ से, किससे जाती हैं किससे नहीं जाती हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चुंबक का अक्ष, चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है। अब चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लें, क्योंकि हमें आगे पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ना, वहां पर इसका उपयोग होगा। वहां पर क्या होगा, इसका उपयोग होगा। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, इसका वजह यह है कि ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग जानते हो, इसे समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। हाँ, ध्यान देना, हेडिंग करना, चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं, चुंबक से संबंधित क्या कुछ परिभाषाएं देखना, ध्यान देना सभी लोग। चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। पहला होता है चुंबकीय अक्ष। क्या होता है पहला, चुंबकीय अक्ष। आगे जब भी हम चुंबकीय आगे हम जब भी चुंबकीय अक्ष का उपयोग करेंगे, उसका एक ही बात समझना आप लोग। क्या समझना आप लोग, कि चुंबकीय अक्ष का मतलब क्या, चुंबक को मिलाने वाली जो रेखा है, चुंबक को मिलाने वाली जो रेखा, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। थोड़ा एप्लीकेशन पे कुछ बग चल रहा था, टेस्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वह धीरे धीरे सही हो गया है। सही हो गया तो मतलब तैयार रहो। सही क्या हो गया, अभी सही हो जाएगा एक दो चार दिनों में, और सब कुछ सही रहा तो आगे। अब थोड़ा सा ये नेक्स्ट संडे को आपको देना है क्या, स्टडी मटेरियल, ठीक है, उसकी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। हाँ, उसके बाद जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा ना, तो तैयार रहना यार। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई भी तो चुंबक है, उसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। दूसरा परिभाषा है आप सभी के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्या है, चुंबक की लंबाई या चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की लंबाई क्या होती है, देखिए चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य की जो दूरी होती है, यन और यस, इसके बीच की जो दूरी यल है, यही आपका चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है। अगर मान लीजिए कोई चुंबक इस तरह से है, आपका ऐसे है गोल में, तो इसके बीच का जो व्यास होगा, यह आपका क्या होगा, प्रभावी लंबाई होगा। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की न्यूनतम लंबाई जो होगी वह आपकी क्या होगी, चुंबक की लंबाई होगी, प्रभावी लंबाई होगी। बात समझ में आई। चुंबक क्या होता है, चुंबक का अक्ष क्या होता है, चुंबक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबक की मिलाने वाली रेखा को चुंबक का अक्ष कहते हैं। और चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होती है, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को जिसकी लंबाई न्यूनतम, उसे चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी चीजें आपको समझ में आ रही है ना। अरे समझ में आ रही है, हट जाए सामने से। चुंबक की प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, चुंबक को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इसी को क्या, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की न्यूनतम दूरी को चुंबक की क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहेंगे। और चुंबक का अक्ष किसे कहेंगे, चुंबक को जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे चुंबक का अक्ष कहते हैं। अब हेडिंग करिएगा सभी, चुंबकीय बल रेखाएं।
क्या हेडिंग करना, एक मिनट पीडीएफ देख लेना, उसके बाद हेडिंग करना सभी लोग। ये है आपका, ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज ये है आपका। ये देखिए चुंबक की प्रभावी लंबाई है, ठीक है। ये देखिए चुंबक का चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। ये है आपका पूरा पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में केवल उन्हीं चीज़ों को मैं दिया हूँ जो चीज़ें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, ऐप पर भी दे दूंगा ना। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, इसको हम ऑफ कर देते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। और लास्ट है ऑसिलेटर का। यही चुंबकीय बल रेखा जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। परिभाषा वगैरह तो बस जानने की बातें थी। हेडिंग करना चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती रहती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय, कैसा हिंदी लिख रहे हैं यहाँ, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल का मतलब क्या होता है, जो निरंतर अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। देखिए इन रेखाओं पर खींचा गया कोई भी स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय बल रेखाओं यानी इन रेखाओं पर आप लिख सकते हैं, इन रेखाओं पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं पर, चुंबकीय जो बल रेखा है उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। 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 आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह आपका एक चुंबक है और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये नॉर्थ साइड से निकलकर साउथ साइड में जाती है। ये नॉर्थ साइड से निकलकर साउथ साइड में जाती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये देखिए इस तरह से जाती हैं, इस तरह से नीचे भी जाती हैं, ठीक है। और इसे किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरह से, इसकी दिशा क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। नॉर्थ साइड से निकलती है, साउथ की ओर जाती है, साउथ के अंदर जाती है। और चुंबक के अंदर इसकी दिशा क्या होती है, चुंबक के अंदर भी ये जाती है, अंदर से जाएगी तभी तो बाहर निकलेगी, उल्टी होती है। चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। देख सकते हैं आप, चुंबक के अंदर इसकी दिशा दूसरी होती है, चुंबक के बाहर दूसरी होती है। अरे चुंबक के बाहर देखिए ऐसे जा रही है, लेकिन चुंबक के अंदर इस साइड आ रही है। अरे ऐसे जाएगी तभी तो ऐसे आएगी। तो ये चुंबक के अंदर इसकी दिशा विपरीत होती है, चुंबक के बाहर दूसरी होती है। चुंबक के बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी भी बिंदु, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चारों तरफ
क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं, अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। इन रेखाओं पर खींची गई किसी भी बिंदु पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। किसी भी बिंदु पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा क्या होती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? लिखो जरा सा, फटाफट लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखो जरा सभी लोग, पहले लिख लो। अब ध्यान देना, चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण की बात करते हैं हम लोग। अरे समझ में आ रहा है? चलिए चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण की बात कर लेते हैं, और ये आपके इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब इस आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है, गुण क्या है। पहला गुण आपको मैं बता रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा नॉर्थ साइड से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। नॉर्थ से चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर जो होती है, चुंबक के बाहर क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। पहला गुण, और ये अंदर की ओर हो गया और ये बाहर की ओर हो गया, ठीक है। दूसरे को प्रॉपर्टी इसकी होती है, देखिए ध्रुवों पे क्या है, ध्रुवों पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बहुत पास पास होती है, यानी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां पे बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास होती है। जहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है प्रबल होता है वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, और इसे क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, और यहाँ पे कोई भी बल रेखा नहीं खींची जाती है, बल रेखा नहीं खींची जाती है, कोई भी बल रेखा नहीं खींची जाती। तो 3 पॉइंट हमने जाना कि चुंबक के बाहर जो होता है ये नॉर्थ साइड से निकल के साउथ की ओर जाता है, चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट हमने जाना प्रबल बल रेखाएं जहां होती है वहां पे पास पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। उदासीन बिंदु वह बिंदु जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है या फिर नहीं होता है, तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर देखिए ये बल है और ये एक दूसरे को काट ली तो एक बिंदु पर क्या होगा, 2 स्पर्श रेखा खींच सकती हैं, एक ये वाला एक ये वाला, जो कि असंभव है किसी भी चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींचना। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये सभी चीज़ें मैं थोड़ा तेजी से लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, केवल जानकारी रख लीजिए, हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाए। और इसके अलावा आप एक बार इसे पढ़ चुके हैं चुंबकीय विद्युत बल रेखाओं के बारे में, तो विद्युत बल रेखाएं पूछी जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कम पूछी जाती है, फिर भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आगे आपको पढ़ना है। वहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ करेंगे जब प्रेडर वाले में तो हो जाएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो कुछ लोग तो सर के ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रहा हूँ, तेज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको कंप्लीट भी हो जाए और लेक्चर भी खराब ना हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक है, इतना सही हो गया। अब देखिए अलग अलग चुंबक की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं अलग अलग होती हैं, अलग अलग चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर कहीं पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, एक समान दूरी पर होंगी। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से समान दूरी पर होंगी, इस तरह से। वहीं पर असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी, विपरीत दूरी पर होंगी। आइए पीडीएफ में देखते हैं, पीडीएफ में ये सभी चीज़ें आपको दर्शाया हूँ। ये देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबक के अंदर चुंबक की बाहर की दिशा दर्शाई जा रही है। और यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे कटपिट का निशान है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कटपिट का निशान, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं है, ये उदासीन बिंदु है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जहाँ पे जो है आपका कटपिट का निशान है, कटपिट का निशान है ना, कटपिट का निशान देखिए वहाँ पे, इस फिगर में देखिए, यही फिगर जो आपके सामने है वो वहाँ पे आपका क्या है, उदासीन बिंदु है। नीचे देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं आपके सामने, ठीक है ना,
ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काटेंगे तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी मतलब किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। मैं पहले आपको बता दिया हूँ, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा, सभी लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे मैं जो समझा रहा था आप लोगों को, ये दंड चुंबक है तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं आपके सामने है। वहीं पर अगर कोई अश्वनाल चुंबक है तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, यह आपके सामने आप देख सकते हैं ना, आपके सामने है। और यहाँ पे विपरीत अगर विपरीत अगर आप पास में रखे जाए, विपरीत ध्रुव रखे जाए, तो वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती है, ये भी आप सभी लोग देख सकते हो आप लोग कि समान ध्रुव को रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होती हैं। देख ही लीजिए क्योंकि देखना ही है, ठीक है, और कहीं पूछा नहीं जाता। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं, ये आप लोग देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं, समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ हैं। अगर वहीं पर बात करें, अगर विपरीत और असमान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे कैसे हैं, दूरी निश्चित नहीं है, अलग अलग दूरी पर है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, सेम चुंबकीय द्विध्रुव, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कल का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर से एक आध नंबर कभी काल भुलाया बैठ के एग्जाम में पूछ दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये सभी चीज़ें जानना आपको जरूरी था। और मैं सोचा था 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन 30-35 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया हूँ। तेज़ी से पढ़ाया हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लेना, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ठीक है, फिर भी समझ लेना ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी से धन्यवाद, थैंक यू।